कहानी में ट्विस्ट आता है जब जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। उसके बाद कैसे ब्रिटिशर्स पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद उनके बेटे खड़क सिंह राजा बनते, लेकिन उनमें अपने पिता जैसी कोई भी खूबी नहीं थी। नशे के आदी थे और हर वक्त शराब और अफीम के नशे में धुत रहते, और जब वो ज्यादातर बीमार रहने लगे तो कुछ महीनों बाद ही उनके बेटे नवनिहाल सिंह को राजा बना दिया। फिर नवंबर 1840 में खड़क सिंह की मृत्यु हो गई और उनके फ्यूनरल से वापस आते समय महाराजा नवनिहाल सिंह के ऊपर गेट के ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर टूट कर गिरा और इस तरह उनकी भी डेथ। इसके बाद खड़क सिंह की वाइफ और नवनिहाल सिंह की मदर चांद कौर नवनिहाल के अनबॉर्न चाइल्ड सब लोग मरते जा रहा है, गद्दी संभालती है। लेकिन ये बात रंजीत सिंह के एक और बेटे शेर सिंह को पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने 70,000 की फौज के साथ लाहौर का घेराव कर लिया और जनवरी 1841 में खुद को महाराजा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 1843 में शेर सिंह को भी धोखे से मार दिया गया। इसके बाद सितंबर 1843 में रणजीत सिंह के 5 साल के बेटे दलीप सिंह को महाराजा बनाया जाता है। दलीप सिंह की मदर जिंद कौर उनका रीजेंट बनके राजपाट संभालती हैं। इस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते आर्मी भी कमजोर पड़ने लगती। सोल्जर्स को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा था और आर्मी में इनडिसिप्लिन बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, पंजाब की सिचुएशन पर कंपनी अपनी नजर बनाए हुए। उन्हें समझ आ गया था कि पंजाब किंगडम अब पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने 1843 में सिंध को तो एनेक्स कर ही लिया था, तो अब बस पंजाब ही उनके कंट्रोल से बाहर था। सिंध के एनेक्सेशन के बाद पंजाब को भी डर था कि कहीं कंपनी उनके ऊपर अटैक न कर दे। सिचुएशन और ज्यादा टेंस होने लगती है जब 1845 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग सतलज रिवर पर हजारों की संख्या में अपनी ट्रूप्स भेजने लगते। ऐसे में सिख आर्मी को समझ नहीं आ रहा था कि ब्रिटिश कंपनी लाहौर पर अटैक करने वाली है या उनका कुछ और प्लान है। वाह राइडर वाह। कंफ्यूजन की सिचुएशन में सिख आर्मी के कुछ दस्तों ने यानी बटालियन ने 11 दिसंबर 1845 में सतलज रिवर को क्रॉस कर दिया, क्योंकि सिख आर्मी का मानना था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉर चाहिए तो उनके ही एरिया में होगी, ना कि पंजाब में। इसलिए वो सतलज को क्रॉस करके बहादुरी से अपने दुश्मन का सामना करने पहुंच जाते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से सतलज रिवर को क्रॉस करना मतलब ट्रीटी ऑफ अमृतसर का वायलेशन करना था। इतना सारा ट्रीटी है ना, साला याद ही नहीं रहता है, सब मिक्स हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी अमृतसर याद है, किंगडम पर अटैक कर, कल को लबासना याद नहीं रहेगा। आर्मी को लीड कर रहे थे उनके जनरल तेजा सिंह और लाल। चलो एंड करते हैं गाइस, वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा ना